नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व व भारत में पहली बार 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यह टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाले पहले देश की, जो कि बना है चीन। आपको पता है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया है, तो जाहिर सी बात है कि चांद से मिट्टी छीन कर लाया है, कोई देगा तो है नहीं। तो जो है चांद से क्या किया है, मिट्टी छीन कर लाया है। छीन फॉर चीन हो जाएगा। या फिर आपको ये भी पता है कि चांद पर हवा तो चलती नहीं है, तो चांद में जहाँ से मिट्टी लाया होगा वहाँ पर चिन्ह बन गया होगा कि यहाँ से मिट्टी ले जा रहा है, तो चिन्ह फॉर भी चीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है, चीन बना है। नेक्स्ट है भारत का पहला चैडविक हाउस, जो कि खोला गया है शिमला में। कैसे याद रखेंगे, चैडविक को याद करने के लिए कर लेते हैं चैट वीक। चैट कर रहा है मान लीजिए कोई, तो वीक हो रहा है, मतलब ऐसा मानिए कि कोई किसी को मैसेज भेज रहा है या फिर मैसेज प्राप्त कर रहा है, तो वीक है सिग्नल, तो लेट लेट रिप्लाई या फिर लेट लेट मैसेज जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा कि नई सिम लाओ, है ना, किसी दूसरे कंपनी की नई सिम लाओ, क्योंकि वीक चल रहा है सिग्नल। इसी कारण से जो चैट है वो वीक है, तो चैट वीक है तो नई सिम ला, सिम ला फॉर शिमला। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला चैडविक हाउस कहाँ पर खोला गया है, शिमला में। नेक्स्ट है गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने वाला पहला देश, जो कि बना है डेनमार्क। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर, यानी ऐसे पशु जो कि गैस उत्सर्जित करते हैं, तो उनके उत्सर्जन पर कर लगाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वह पशु कर नहीं देंगे, मान लीजिए उनका कोई मालिक नहीं है, तो अगर कर नहीं देंगे तो उनको मार पड़ेगी, मार फॉर डेनमार्क। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, डेनमार्क बना है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कर कर मतलब टैक्स, तो टैक्स देना पड़ता है ना, टैक्स देना पड़ेगा, तो देना फॉर डेनमार्क। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश, जो कि बना है भारत। तो आपको पता है कि भारत की बात हो रही है, तो भारत में आपको शब्द मिल जाएगा भरत, यानी भरने की बात, फिल करने की बात। और जीव जंतुओं की सूची तैयार करना, तो आपको पता है अगर कोई सूची तैयार करेंगे तो उसमें जीव जंतुओं का नाम भरेंगे और ये भी भरेंगे कि कौन पशु कितने हैं। तो फिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है, भरना फॉर भारत। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बना है, भारत बना है। फिर अगला है मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट, जो कि ब्रिटेन में किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, ब्रेन लिखा हुआ है और ब्रिटेन में अगर टे को हटा दें तो क्या हो जाएगा शब्द यहाँ पर, ब्रिन। ब्रिन ब्रेन दोनों मैच करते हैं। तो याद रखिएगा कि मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ पे किया गया है, ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट है भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जो कि बना है IGNOU। तो इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो यहाँ पर इग्नू, यानी इग्नोर, ठीक है, इग्नोर मिल जाएगा शब्द यहाँ पर। और भगवत गीता की बात हो रही है, तो आपको पता है कि अभी से पहले, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, तो अभी से पहले सभी लोग क्या करते थे, सभी विश्वविद्यालय भगवत गीता को इग्नोर करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवत गीता का MA कोर्स शुरू किया गया है। तो इग्नोर करते थे, इग्नोर फॉर इग्नू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, इग्नू बना है। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य, जो कि बना है राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए सड़क की सुरक्षा की बात हो रही है, राजस्थान में आपको राजा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर राजा कहीं घूमने निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि सड़क में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया होगी। पहले के टाइम की अगर बात करें, जब राजा महाराजा लोग होते थे, तो जाहिर सी बात है फिर सड़क में कोई नहीं चलता था जब राजा महाराजा लोग निकलते थे, तो सड़क की सुरक्षा बहुत ही बढ़िया होती थी राजा महाराजा के लिए। तो याद रखिएगा सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, राजस्थान बना है। नेक्स्ट है स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य, जो कि बना है
केरल। अब देखिए जैव विविधता की बात हो रही है और स्थानीय लोगों की मदद से, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जैव विविधता होंगी, लोग ये तो जानेंगे नहीं कि ये कौन सी चीज़ है या फिर किस प्रकार की इसमें दिक्कत है, लेकिन वो ये जरूर जान जाएंगे कि ये काला है, ये गोरा है। जीवों में विभिन्नता होती है, ठीक है, कोई काला है, भूरा है, ये कलर के हिसाब से। तो वो जीवों की विविधता उनके कलर के हिसाब से रखेंगे, कलर फॉर केरल। तो याद रखिएगा कि स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति, जो कि बिहार राज्य में की गई है। कैसे याद रखेंगे? ट्रांसजेंडर में आपको शब्द मिल जाएगा डर। किसका डर? सब इंस्पेक्टर का डर। तो सब इंस्पेक्टर का डर किसको रहेगा? अपराधी को रहेगा, और अपराधी को अगर डर रहेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा खुले में, तो बाहर फॉर बिहार हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जो कि शुरू की गई है चीन में। तो इसको तो और भी आसानी से याद रख सकते हैं। आपको पता है कि चीन की सामग्री भले उसकी क्वालिटी बेहतर हो या ना हो, भले ही वो 4 से 10 दिन ही चले, लेकिन स्पीड बेहतर होती है। जैसे मोबाइल आप देख लो या फिर कोई भी देख लो आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें, तो उसकी जो स्पीड होती है बढ़िया होती है, भले उसमें क्वालिटी हो या फिर ना हो। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? चीन में। अगला है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य, तो वो बना है नागालैंड। अभी इसको तो और भी आसानी से याद रख सकते हैं। नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग। अब आपको पता है नाग का लैंड है, नाग की भूमि है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग वहाँ पर रहते होंगे नागों की भूमि में, तो उन सबों को आपदा प्रबंधन बीमा करवाना जरूरी है कि उनके ऊपर कब आपदा आ जाए, पता लगे कि कब कोई नाग उनको डस ले, है ना, तो उनकी डेथ हो जाए। तो आपदा प्रबंधन बीमा करवाना किसके लिए जरूरी है? जो नागों की भूमि में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड बना है। अगला है भारत का फर्स्ट आदिवासी पुस्तकालय कानू, जो कि खोला गया है कर्नाटक में। कानू में का और ना, तो का ना फॉर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है मध्य प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। हमेशा ही मैं एमपी करता हूं, और एमपी मतलब एमपी एमएलए की बात करता हूं मैं। एमपी एमएलए मतलब नेता विधायक की बात। तो आपको पता है नेता विधायक लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी किसी जगह के दौरे पर, कभी किसी जगह के दौरे पर। तो अगर उनके लिए समन और वारंट जारी करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑनलाइन, है ना, क्योंकि ऑफलाइन तो उपलब्ध रहेंगे नहीं, तो ऑनलाइन है सबसे बढ़िया तरीका एमपी एमएलए को वारंट जारी करने का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश, जो कि बना है फ्रांस। कैसे याद रखेंगे? ऐसा मानिए गर्भपात की बात हो रही है, और अगर भारत में कोई गर्भपात करवाता है तो जाहिर सी बात है कि वो फंस जाएगा और जेल तक जाना पड़ सकता है। तो फंसना फॉर फ्रांस। तो याद रखिएगा कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है, क्योंकि पहले फ्रांस में भी अगर कोई ऐसा करता था तो फंस जाता रहा होगा, है ना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, जो कि बना है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, करोड़ शब्द लिखा, उत्तर प्रदेश में उत्तर शब्द लिखा, और आपको पता है 100 आता है अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति। और जब कोई सामने वाला उत्तर देता है ना, लगातार उत्तर देता जाता है तो करोड़पति बन जाता है। तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन करने वाला देश, जो कि बना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए जेट सूट, यानी ऐसा मानिए कि कोई सूट आया है जिसमें जेट विमान जैसी सुविधाएं हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा सूट अरबों में आएगा, और अगर अरबों रुपए का आएगा तो जाहिर सी बात है उसको केवल अमीर लोग खरीद पाएंगे। तो अरब और अमीर से हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? संयुक्त अरब
अमीरात में। फिर अगला है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, जो कि बनी है सुमन कुमारी। अब देखिए स्नाइपर में आपको शब्द मिल जाएगा सुनाइपर, यानी सुनाई, है ना, सुनाने की बात हो रही है। और सुमन में अगर माँ को हटा दें तो क्या हो जाएगा, सुन, तो सुनाई देना सुनना एक ही चीज हो गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा तालीम, तालीम मतलब शिक्षा होती है, तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब शिक्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोटाइप यानी टाइप करने की बात है, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए टाइप करना है या फिर कोई टाइप राइटर है तो जाहिर सी बात है अगर उसको कोई भी चीज़ टाइप करना है तो उसके पास तामील होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। दूसरा याद तरीका है कि ब्रीड में आपको शब्द मिल जाएगा ब्रेड। ब्रेड एक प्रकार का मील है, आहार है, मील मतलब आहार होता है ना, जैसे मिड डे मील, तो मील है, मील फॉर तमिलनाडु। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि खोला गया है बिहार के पटना में। अब देखिए डॉल्फिन में आपको शब्द मिल जाएगा फिन, फिन को कर लेते हैं फेन। फेन आपको पता है जैसे जो निरमा होता है वॉशिंग पाउडर, तो उसमें क्या होता है कि फेन निकलते हैं ना, अगर पानी में घोल दिया जाए तो फेन निकलता है, फिर उसमें कपड़े डाले जाते हैं और फिर बाद में कपड़ों को पटक पटक कर धोया जाता है। तो फेन से निकाल कर कपड़ों को पटक पटक कर धोते हैं, तो पटकना फॉर पटना। तो याद रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, पटना में। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी, जो कि खोला गया है या फिर ऐसा कहिए कि शुरू किया गया है केरल में। तो यहाँ पर देखिए ओटीटी की बात हो रही है और आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पर कई सारी फिल्में, कई सारी वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। और केरल की बात हो रही है तो केरला बोलते हैं, तो केरला अकेला शब्द आपको मिल जाएगा। तो इंसान जब अकेला रहता है, कोई उसके आसपास नहीं है, तो जाहिर सी बात है मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ मोबाइल में चलाएगा। तो ओटीटी सेवा के जरिए क्या होगा कि इंसान अगर अकेला बैठा है तो उसकी बोरियत दूर हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी कहाँ पर शुरू किया गया है, केरल में। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, जो कि शुरू की गई है बेंगलोर में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन, यानी बिना ड्राइवर की बात हो रही है कि बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर होता है तो रोक सकते हैं, मान लीजिए कोई भी समस्या आ रही है तो रोक देगा। तो मान लीजिए कोई व्हीकल है, ट्रेन के अलावा दूसरे व्हीकल हैं, तो अगर ड्राइवर लेस है तो जाहिर सी बात है कि इंसान को सुरक्षित रूप से चलने के लिए बगल से चलना पड़ेगा, है ना, मतलब बगल में चलें, साइड में चलें, तभी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ड्राइवर लेस है। तो याद रखिएगा बगल फॉर बेंगलोर। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है, बेंगलोर में। फिर अगला है दुनिया का पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट किया गया है जापान में। जो दुनिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था बनाया गया था जापान की एक निजी कंपनी द्वारा, तो वो ब्लास्ट हो गया है। कहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, तो जापान में, क्योंकि जापान का ही है। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लास्ट। और ब्लास्टिंग की अगर बात करें तो सबसे भीषण ब्लास्ट कहाँ पे हुआ था, नाकासाकी और हिरोशिमा में, है ना, वहाँ पर परमाणु बम से हमला हुआ था। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि दुनिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, जापान में, क्योंकि ब्लास्टिंग की बात हो रही है। तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रख सकते हो। फिर अगला है पहला आयुर्वेदिक कैफ़े, जो कि खोला गया है न्यू दिल्ली में। तो कैसे याद होगा, यहाँ पर देखिए आयुर्वेदिक में आपको शब्द मिल जाएगा वैदिक, मतलब वैद्य की बात हो रही है, वैद्य डॉक्टर, पहले वैद्य होते थे। और यहाँ पर दिल्ली, तो दिल्ली में आपको शब्द मिल जाएगा दिल। तो आपको पता है दिल के मरीजों के लिए कोई भी वैद्य नहीं होता, है ना, मतलब जिसका दिल टूटा है तो जाहिर सी बात है वो किसी वैद्य के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वैद्य होता नहीं जो ठीक कर दे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खोला गया है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र, जो कि खोला गया है भुवनेश्वर में। कैसे याद रखेंगे, भुवनेश्वर में आपको भू शब्द मिल जाएगा, भू मतलब होता है जमीन, और यहाँ पर देखिए जलीय में आपको शब्द मिल जाएगा जल। तो आपको पता है जल जो है जमीन के नीचे से भी निकाला जाता है बोरिंग के जरिए, जिसको हम लोग पीते हैं नॉर्मली। अगर आपके पास वाटर सप्लाई नदियों से नहीं होता है तो ऐसा ही होता है कि पीने का पानी जमीन के नीचे से बोरिंग से निकालते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूमि के नीचे से जल निकलता है। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र कहाँ पर खोला गया है, भू से भुवनेश्वर में। अगला है सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण करने का पहला मामला, जो कि विश्व में पहली बार अमेरिका में आया है। मतलब अमेरिका में ये किया गया है कि जीवित व्यक्ति में सुअर की किडनी प्रत्यारोपित की गई है, मतलब सुअर की किडनी लगाई गई, और मामला सफल भी रहा था।
तो कैसे याद रखेंगे, किडनी में आपको शब्द मिल जाएगा किड, किड मतलब होता है बच्चे, और बच्चे सबसे ज़्यादा किसके पास जाते हैं, अपनी अम्मी के पास जाते हैं। तो अम्मी फॉर अमेरिका, अम्मी अमेरिका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण करने का पहला मामला विश्व में कहाँ देखा गया है, अमेरिका में। अगला है जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य, जो कि बना है राजस्थान। तो आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है ना, गर्मी के समय में। तो जाहिर सी बात है जल संसाधन नियंत्रण से संबंधित मामले कहाँ पर आएंगे, राजस्थान में आएंगे, क्योंकि जल संसाधन का नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो पानी की कमी बनी ही रहेगी। तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है ओम आकार का दुनिया का पहला मंदिर, जो कि बनाया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको राज शब्द मिल जाएगा, राज मतलब सीक्रेट की बात हो रही है। और ओम की अगर बात करें तो आपको पता है ओम जो है एक मिस्ट्री बना हुआ है, अभी भी ओम के पीछे रिसर्च हो रही है। और नासा ने अभी हाल ही में एक रिसर्च की थी कि ब्रह्मांड से भी ओम ओम की ध्वनि आती है, सूर्य से भी ओम ओम की ध्वनि आती है, ऐसा नासा ने रिसर्च किया है। तो ओम जो है एक प्रकार की मिस्ट्री बना हुआ है, राज बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है। तो राज फॉर राजस्थान। या फिर आकार की बात करें तो मान लीजिए किसी भी चीज़ का आकार बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्थान लेगा, स्थान फॉर राजस्थान हो जाएगा। तो याद रखिएगा ओमाकार का दुनिया का पहला मंदिर कहाँ बनाया गया है, राजस्थान में। नेक्स्ट है बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला दुनिया का पहला देश, जो कि बना है फ्रांस। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बाल, बाल मतलब हेयर वाले बाल की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर किसी के हेयर लंबे, जैसे महिलाओं के हेयर लंबे होते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए एक दिन उन्होंने बाल को संवार लिया, तो दूसरे दिन जब वो बाल को संवारती हैं तो वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा ऐसा कि बाल जो है फंस जाते हैं अगर बड़े हों। तो फंसना फॉर फ्रांस। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है भारत की पहली LNG बस, जो कि संचालित की गई है महाराष्ट्र में। LNG मतलब क्या होता है, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है। तो लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाली पहली बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, महाराष्ट्र में। तो LNG में आपको शब्द मिल जाएगा LNG लॉयन, ठीक है। लॉयन मतलब लॉयन शब्द मिल जाएगा, शेर शब्द मिल जाएगा। और लॉयन अगर किसी के सामने आ जाए तो अगर उसको बचना है तो अस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र, महान अस्त्र महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत की पहली LNG बस कहाँ पर संचालित की गई है, महाराष्ट्र में। अगला है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, जो कि बनाई गई है सऊदी अरब में। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाई गई है। मैंने आपको पिछले साल याद करवाया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात हो रही है मस्जिद की, और आपको पता है मस्जिद की बात करें या फिर मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, मक्का और मदीना, है ना। दोनों अलग अलग हैं, मक्का और मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, सऊदी अरब का मक्का और मदीना। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनेगी, सऊदी अरब में ही, ठीक है। अगला है भारत की पहली AI फिल्म, जो कि है इराह। भारत की पहली जो AI फिल्म है कौन सी है, इराह है। तो AI मतलब बोला है कोई कि ये आई, तो कोई भी आएगा तो राह से होकर आएगा, राह मतलब रास्ता, तो राह फॉर इराह। तो याद रखिएगा भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है, इराह है। नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, जो कि बना है धर्मशाला। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हाइब्रिड पिच की बात हो रही है। तो हाइब्रिड को कर लेते हैं, ब्रेड को बेड, बेड आपको पता है कि बेड मतलब बिस्तर वाले बेड की बात हो रही है। और धर्मशाला आपको पता है कि जहाँ पर गरीब लोग रुकते हैं, मान लीजिए कहीं पर फंस गए तो धर्मशाला बना होता है जहाँ पर लोग रुक जाते हैं। तो आपको पता है कि धर्मशाला में बेड की सुविधा नहीं होती है, ज़मीन में बिछा दिए जाते हैं और वहीं पर लोग सो जाते हैं। तो धर्मशाला में जो है बेड की सुविधा नहीं होती, पिच जैसे नीचे होती है वैसे ही ज़मीन के पिच में सो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है, धर्मशाला बना है। अगला है विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश, जो कि बना है नाइजीरिया। तो यहाँ पर देखिए मेनेन में आपको शब्द मिल जाएगा मे के बाद नैन, नैन मतलब होता है नेत्र, आँखें। और नाइजीरिया में आपको शब्द मिल जाएगा नज़र, तो नज़र जो है आँखों से संबंधित है। तो याद हो जाएगा कि विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश कौन सा बना है, नाइजीरिया बना है। अगला है भारत का पहला संविधान गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि खोला गया है महाराष्ट्र के पुणे में। तो यहाँ पर देखिए पुणे को पढ़ें कर लेते हैं, पुणे पढ़ें, ठीक है। और संविधान गार्डन, तो जाहिर सी बात है संविधान गार्डन है तो संविधान के बारे में सभी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होंगी और संविधान के बारे में चीज़ें बताई गई होंगी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई संविधान गार्डन जाएगा
तो संविधान के बारे में पढ़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिए, पढ़े फॉर पुणे। तो भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर खोला गया है? पुणे में। अगला है भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप, जो कि है EZ टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स से संबंधित है, तो टैक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। EZ मतलब इजी टैक्स कर लेना याद करने के लिए, EZ इजी टैक्स। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप है वो कौन सा है? EZ टैक्स है। नेक्स्ट है विश्व का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट, जो कि लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अग्निकुल। भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम अग्निकुल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च। तो रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो पीछे से अग्नि निकलेगी। एक ब्लास्ट वाला याद किया था हम लोगों ने, ठीक है, रॉकेट ब्लास्ट। तो ब्लास्ट मैंने आपको बताया था जापान में हुआ था, ठीक है, परमाणु बम का ब्लास्ट, तो वो याद हो गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रॉकेट को लॉन्च। रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के पीछे से आग निकलती है, अग्नि निकलती है फुल, तो अग्नि फुल फॉर अग्निकुल। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। फिर अगला है भारत का पहला शहरी रोपवे, जो कि बनाया गया है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए रोपवे को याद करने के लिए कर लेते हैं रोक वे, यानी रोक रहे हैं वे, रास्ते को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर रोकेंगे वे को, किसी के रास्ते को रोकेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे, तो क्या होगा? वॉर होगा, वॉर फॉर वाराणसी। तो याद रखिएगा भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में। अगला है भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल, जो कि शुरू की गई है उत्तराखंड में। तो देखिए क्या लिखा हुआ, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म में आपको टूरिज्म मतलब टोरने की बात हो जाएगी। उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड मतलब तोड़ा खंड खंड। और यहाँ पर टूरिज्म में भी टोरी शब्द मिल जाएगा, तोड़ना टोरना एक ही चीज़ हो गई। तो याद रखिएगा भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जो है कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तराखंड में। अगला है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, जो कि लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। तो कैसे याद हो जाएगा? आपको पता है भारत जो है वो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने की कगार में है, यानी विश्व गुरु बनने की चाहत में अब आगे बढ़ रहा है भारत। तो जाहिर सी बात है गुरु जी के पास क्या रहता है? पेन रहता है। आपने देखा होगा जो टीचर होते हैं हमेशा अपने आगे वाले पॉकेट में पेन रखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विश्व गुरु कौन बनेगा? भारत। तो आपको याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य। तो मान लीजिए कहीं पर किसी की दुर्घटना हुई है, और आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर कि जब दुर्घटना होती है ना तो उसका स्क्रैच बना दिया जाता है कि हाथ यहाँ पे थे ऐसे, पैर यहाँ पे था, पूरा स्क्रैच बन जाता है कि इंसान ऐसे पड़ा हुआ था। तो उसके हाथ के पंजे, पैर के पंजे सब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इंसान सबसे पहले जब मैप करना सीखता है तो क्या मैप करता है? अपना हाथ का पंजा रख देता है किसी पेपर पर, और फिर पेन से क्या करता है या फिर पेंसिल से क्या करता है, उस अपने हाथ के पंजे को बना देता है, ठीक है। उसके साइड साइड से पेन या पेंसिल से लाइन खींच दिया तो पंजे का मैप बन जाता है। तो पंजा फॉर पंजाब। तो याद रखिएगा कि सबसे ईजी मैप करना क्या है? पंजा है। तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन, जो कि किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल, ठीक है, स्कूल शब्द लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है जो स्कूल जाएंगे उनको सभी उत्तर आएगा, है ना। मतलब जो लड़कियां स्कूल जाएंगी उनको उत्तर आएंगे, तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। तो वह राज्य परिवहन निगम है असम का, असम राज्य परिवहन। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, और आपको पता है एक बिजली है जो कि आसमान से भी गिरती है ना, एक बिजली आसमान से भी गिरती है। तो आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिजली का संबंध आसमान से है, तो आपको याद हो जाएगा कि असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। अगला है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, जो कि शुरू किया गया है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, मतलब गायों के लिए अभ्यारण्य है वो भी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। तो अगर केंद्र सरकार द्वारा वित्त दिया जाएगा गायों को, आपने देखा होगा अभी तक काफ़ी ज़्यादा गाय आपको आवारा घूमती हुई मिलेंगी, लेकिन ऐसा हो जाए कि गाय को भी वित्त रूप से पोषित किया जाए और एक अभ्यारण्य बनाकर वहाँ पर उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि गाय को मज़ा हो जाएगा, है ना। अगर केंद्र सरकार पैसा देगी उनके लिए तो उनकी सेवा होगी, तो गाय को मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा फॉर मुजफ्फरनगर। और गाय का दूध पीने में हमको मज़ा आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दूध पीना मतलब यूपी, है ना, यूपी उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया है, मुजफ्फरनगर में। अगला है भारत की पहली सौर संचालित नाव जो कि सरयू नदी पे शुरू की गई है। तो कैसे याद होगा, यहाँ पर देखिए सौर और यहाँ पर सरयू, है ना, मतलब सौर सर शब्द आपको मिल जाएगा, सौर सरयू। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ पर शुरू की गई है, सरयू नदी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सौर या फिर सरयू, सर मतलब टीचर की बात हो रही, यू मतलब तुम, सरयू और यहाँ पर सौर। ठीक है, नेक्स्ट है सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर जो कि खोला गया है रियाद में। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं और मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनको नॉर्मली शराब पीना मना होता है उनके धर्म के अनुसार, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे याद रखिएगा कि अल्कोहल शब्द लिखा हुआ है, अगर कोई अल्कोहल पीता है तो जब तक अल्कोहल का नशा होता है तब तक की चीज़ें उसको याद नहीं रहती, वो भूल जाता है, याद नहीं रहता क्योंकि अल्कोहल का नशा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ पर खोला गया है, रियाद में। अगला है दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो वो की गई है ओडिशा के मयूरभंज में। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा ऑडी। ऑडी क्या है, एक कार है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सफारी। तो आपको पता ही होगा टाइगर सफारी लिखा, टा से टाटा कर लेते हैं और सफारी, तो टाटा सफारी भी एक आती है ना गाड़ी। तो याद रखिएगा टाटा सफारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ ऑडी की बात हो रही है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि दुनिया की पहली मेलानास्टिक टाइगर सफारी स्थापित कहाँ पर की गई है, ओडिशा के मयूरभंज में। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो कि बनी है प्रीति रजक जी। कैसे याद हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए सूबेदार को कर लेते हैं याद करने के लिए साबूदाना। ठीक है, साबू और दा शब्द लिखा हुआ ना, तो साबूदाना कर लेते हैं। और साबूदाना क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं, है ना, नॉर्मली खाते हैं और आपने देखा भी होगा कि कटोरी उठा के पी भी जाते हैं लोग, तो साबूदाना पीते भी हैं, तो पीते फॉर प्रीति। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है, तो वो दी है अमेरिका ने। तो ये तो और भी फनी तरीके से याद हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपको पता है थोड़ी सी महंगी है, और अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा अमीर। तो जाहिर सी बात है ऐसे काम, मतलब कि किसी को खर्चा करके मौत देना, ऐसा काम अमीर लोग ही कर सकते हैं। तो अमीर देश है अमेरिका, ठीक है, तो वो ऐसा काम कर रहा है, तो पहली बार उसने नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है। फिर अगला है देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो कि विकसित किया गया है उज्जैन में। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सैटेलाइट में आपको शब्द मिल जाएगा लाइट, और लाइट से क्या होता है, उजाला होता है, तो उजाला फॉर उज्जैन। ठीक है, उजाला उज्जैन दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर विकसित किया गया है, उज्जैन में। फिर अगला है यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश जो कि बना है फ्रांस। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। मान लीजिए यूपीआई से किसी को पैसे सेंड किए जा रहे हैं और सामने वाले ने क्या किया, मान लीजिए उसका यूपीआई जो था उसने चेंज कर दिया, तो अब तो ऐसा है कि दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, तो पैसा क्या हुआ, फंस गया, है ना। पैसा यूपीआई से किसी ने भेजा तो नॉर्मली कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्वर में फंस जाता है, तो फंसना फॉर फ्रांस। या फिर दूसरा तरीका है यूपीआई को कर लेते हैं ईपीआई, है, तो ईपी खाते हैं कैसे, जो कांटे वाला चम्मच होता है उसमें फंसा के खाते हैं, तो फंसाना फॉर फ्रांस। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भारत की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट जो कि बनी है व्योममित्र। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने की बात हो रही है और व्योममित्र में व्योम शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है व्योम जो है वो अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भारत की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट कौन बनी है, व्योममित्र बनी है।
फिर अगला है देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर जो कि बिहार में स्थापित किया गया है। तो टापू टावर ऐसा समझिए कि कोई किसी टापू में फंस गया और वहां पर टावर है, तो जाहिर सी बात है उस टावर में चढ़कर बाहर देखने की कोशिश करेगा कि किधर से हम जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, टापू मतलब पानी के बीच में कोई क्षेत्र जमीन वाला, तो वहां पर मान लीजिए कोई टावर है, ऊंचा सा टावर है, तो उसमें चढ़कर देखने की कोशिश करेंगे कि किधर से हम जल्दी आसानी से स्थल वाली भूमि पर पहुंच सकते हैं। तो बाहर देखेंगे, है ना, टापू के टावर में चढ़कर बाहर देखेंगे, बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिहार में। फिर अगला है देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो कि स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अब देखिए यहाँ पर पुरालेख में आपको शब्द मिल जाएगा पूरा लिख। पुरालेख, पूरा लिख मतलब कोई बोला कि पूरा हाथ से लिख। ठीक है, मतलब हैंड राइटिंग की बात हो रही होगी, टाइप करके नहीं लाना है, ना ही प्रिंट नहीं करवा के लाना है। कोई बोला कि पूरा लिख कर लाओ, तो हैंड राइटिंग चाहिए तभी तो ऐसा बोला है। तो हैंड राइटिंग फॉर हैदराबाद, हैंड राइटिंग हैदराबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैंड राइटिंग से हैदराबाद में। ठीक है, अगला है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बना है उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तारा, मतलब उतारने की बात हो रही है, उत्तरा उतारना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक। मान लीजिए कोई नागरिक कहीं से जा रहा है सफ़र करके, ट्रेन से जा रहा है या बस से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लगेज लेके जाएगा जिसको सामान बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपना सामान उतारेगा जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो अपना सामान उतार लेगा। तो उतारना फॉर उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। इसके बाद अगला है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो कि शुरू की गई है दुबई में। तो दुबई में आपको एक शब्द मिल जाएगा दुवायु। ठीक है, दुबई, दुवायु कर लेते हैं, वायु मतलब हवा। तो जाहिर सी बात है एयर टैक्सी जो है वायु में ही चलेगी, तो वायु फॉर दुबई। या फिर टैक्सी में आपको टैक्स शब्द मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है कि टैक्स दो भाई, है ना, टैक्स अगर है तो दो भाई, तो आप ऐसे याद रखिएगा दो भाई फॉर दुबई। फिर अगला है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो कि उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आपको पता ही है उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक सुरंग के अंदर बहुत सारे लोग फंस गए थे, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हेलीकॉप्टर चाहिए आपातकालीन सेवा के लिए, क्योंकि सड़कें तो बंद हो जाती हैं जब भी लैंडस्लाइड होता है। जैसे आपने वो भी देखा होगा जब केदारनाथ में हुआ था, है ना, बादल का फटना, उससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो जाहिर सी बात है रोड सेवा बंद हो गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा की। तो ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर अगला है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो कि लॉन्च किया है जापान ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए उपग्रह को कर लेते हैं ग्रह। तो बोलते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो पंडित जी लोग बोलते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो उनके लिए आप पूजा पाठ करवा लो, जप करवा लो, है ना। तो जप फॉर जापान, तो ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, तो जप करवा लो, जप फॉर जापान। तो याद रखिएगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान ने। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो कि बनी है जयसिंथा कल्याण। तो यहाँ पर पिच की बात हो रही है। जब नॉर्मली पिच की बात होती है तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आता है, क्रिकेट की पिच, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फेमस है अपने इंडिया में, तो हमेशा जब पिच बोला जाता है तो हमेशा यही याद आता है कि क्रिकेट की पिच की बात हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, महिला पिच क्यूरेटर। और क्यूरेटर क्या करते हैं? पिच को बनाने का काम करते हैं। और जयसिंथा में आपको शब्द मिल जाएगा सीधा या फिर सिंचा। तो आपको पता है पिच को थोड़ा सा पानी भी दिया जाता है, ठीक है, और उसको सही करने के लिए हल्का पानी भी दिया जाता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी घास आ जाए। या फिर ऐसा मानिए कि पिच को एकदम सीधा रखा जाता है, जहाँ पर बैटर और बॉलर खड़े होते हैं सामने, तो जाहिर सी बात है पिच को सीधा रखा जाता है। तो ये काम किसका होता है? क्यूरेटर का। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? सीधा या फिर सिंचा फॉर जयसिंथा कल्याण। फिर अगला पॉइंट है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो कि स्थापित किया गया है IIM शिलांग में। तो कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए शिलांग में आपको शब्द मिल जाएगा लॉन्ग। और गति शक्ति, तो गति शक्ति आपको पता है, मान लीजिए किसी में काफ़ी ज़्यादा गति है, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है तो काफ़ी ज़्यादा गति से चल रही है, तो उसके लिए दूरी दूरी पर क्या करना पड़ेगा? स्टेशन बनाना पड़ेगा। पास पास में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टार्ट होगी नहीं और उसको बंद करना पड़ जाएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग पर क्या करना पड़ेगा? स्टेशन बनाना पड़ेगा अगर गति और शक्ति ज़्यादा है तो लॉन्ग फॉर शिलांग, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। फिर अगला है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो कि स्थापित की गई है उज्जैन में। तो वैदिक में आपको शब्द मिल जाएगा वेद।
और वेद एक प्रकार का ज्ञान है। तो वेदों का ज्ञान सबको नहीं होता, तो वेदों का एक ज्ञान होता है, सबके पास नहीं है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। ज्ञान फॉर उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में आपको ज्ञान शब्द मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान ने संदीपनी आश्रम से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, और संदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित था? पहले उज्जैन में स्थित था। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल के उद्घाटन की, जो कि किया गया है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे पशुओं का अस्पताल। मान लीजिए कोई छोटा पशु है, जैसे कि गाय के बच्चे की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि 10 दिन का 15 दिन का छोटा सा बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको अस्पताल ले जाना है कुछ समय के लिए, तो उसके मॉम को भी उसके साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिल्क पिएगा, खाना तो खाएगा नहीं, तो मॉम को भी उसके साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा पशु है। तो मॉम फॉर मुंबई। तो याद रखिएगा कि भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, या फिर यह अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है मुंबई में। फिर अगला है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, जो कि स्थापित किया गया है संबलपुर, ओडिशा में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्किल। स्किल की बात हो रही है, तो स्किल में आपको शब्द मिल जाएगा किल, किल करना या फिर कील, और यहाँ पर ओडिशा में ऑडी। तो जाहिर सी बात है अगर ऑडी किसी कील पे चढ़ जाएगी तो पंचर हो जाएगी, मतलब उसका नुकसान हो जाएगा, या फिर कहीं पर कील पड़ी होगी तो ऑडी को संभाल कर चलाना पड़ेगा, तो संभालना फॉर संबलपुर। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, ओडिशा के संबलपुर में। अगला है दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है, तो वह देश है फ्रांस। कैसे याद रखेंगे, फ्रांस को कर लेना है फांसी। और गर्भपात की बात हो रही है, मतलब बच्चों को भ्रूण में ही खत्म कर देना है ना, बच्चों को भ्रूण हत्या कर देना। तो जाहिर सी बात है अगर किसी की हत्या की जाएगी, किसी जीव की हत्या की जाएगी, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। भारत में तो ऐसा ही होना चाहिए, तो फांसी फॉर फ्रांस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है, वो बना है फ्रांस, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट खुद से याद रखने हैं। एक पॉइंट है कि देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। और दूसरा है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने वाला राज्य, जो कि बना है गुजरात। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, दोनों सिमिलर हैं इसलिए ट्रिक बनाना आसान नहीं है, तो आपको इनको खुद से याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।